हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमजे एकेडमी। गाइस, हम स्टैटिक जीके से स्टार्टिंग करते हैं। ओके, सो मैंने सबसे फर्स्ट लेक्चर जो है, वीडियो जो है, वो स्टैटिक जीके पे डाली है। मीन्स अब हम स्टार्ट करते हैं। सो हम स्टैटिक जीके में हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। हमारी हिस्ट्री, देन उसके बाद ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, बायो, सब कुछ, बट स्टार्टिंग हम हिस्ट्री से कर रहे हैं। सो आप अपने नोट्स बना लीजिएगा, स्टैटिक जीके हिस्ट्री। और गाइज, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो पेपर्स होते हैं उनमें ये स्टैटिक जीके बहुत कम आती हैं, स्पेशली डीयूजेट के पेपर में। डीयूजेट के एग्जाम में करंट अफेयर्स ज्यादा आते हैं, स्टैटिक जीके कम आते हैं। एक दो क्वेश्चन ही आते हैं, सिर्फ एक या दो क्वेश्चन ही आते हैं। बट मैं उनके लिए करवा रही हूँ जो बंदे जिनको टॉपर करना है, जिनको शहीद सुखदेव जैसा कॉलेज क्रैक करना है, उनके लिए वो एक दो क्वेश्चन भी बहुत वैल्यू रखते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टैटिक जीके स्टार्ट करें, उसके बाद स्टैटिक जीके में हम हिस्ट्री स्टार्ट करें। ओके, देखिए, दो टाइम पीरियड्स होते हैं, बीसी एंड एडी। बीसी की फुल फॉर्म है बिफोर क्रिस्ट एंड एडी की फुल फॉर्म है एनो डोमिनस। ठीक है, एंड अब ये हम पहले इसे बीसी एंड एडी कहते थे, अब हम इसे कहते हैं बीसीई एंड सीई। मीन्स बीसी बन चुका है बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, एंड सीई बन चुका है कॉमन एरा। ये हो गया। ओके, सो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? लाइक हमारी ये एक लाइन हो गई है, इस साइड वाले आ गए हमारे बीसी में, इस साइड वाले आ गए हमारे एडी में। तो मैं आपको बता दूं, हम एडी में हैं अभी। हम 2000 अभी मैं करंटली बना रही हूँ, तो मैं 2020 एडी में हूँ। हम एडी यूज नहीं करते हैं, लगाते नहीं है। ठीक है, एंड इसको ना थोड़ा इस तरीके से सिस्टम है, जैसे हमने कर दिया 2019 आया, फिर 20 आया, फिर 2021 आया। ठीक है, 100, 20, 50, मतलब 100, 200, 500। बट बीसी में ये उल्टा हो जाता है। सबसे पहले 500 होता है ना, देन उसके बाद आता है 400, फिर 300 आता है, फिर 200 आता है, फिर 100 आता है। ओके गाइस, सो हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हमें हिस्ट्री पता कैसे चली? जो हमारी हिस्ट्री थी वो हमें पता कैसे चली? हमारे जो मेन है ना, वो है सोर्सेज। सबसे पहले तो आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी की आप कोई सी भी स्पेलिंग यूज कर सकते हैं, कोई भी स्पेलिंग यूज कर सकते हैं। आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है? पत्थरों को पढ़ना। आई मीन पत्थरों पर जो चित्र बने होते हैं उनको पढ़ना। जो पुराने टाइम के राजा महाराजा थे या जो भी था, आदि मानवी, उन आपने देखा हो वॉल्स पर अलग अलग टाइप की मतलब कि वो चित्र घड़े होते थे पत्थरों पर, अलग अलग टाइप की पेंटिंग्स, मतलब घड़े होते थे। वो कुछ कुछ बना देते थे, तो उसको समझ के, उनको पढ़ के, आर्कियोलॉजी उसी को कहते हैं कि उनको पढ़कर समझकर हमें कुछ जब पता चलता है। उसके बाद मतलब उसकी जब हम स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ स्टोन्स, उसे हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। सेकेंड है हमारा इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मीनिंग साथ में मैंने लिख रखा है, स्टडी ऑफ कॉइन, यानी कि कॉइन्स को पढ़ के। कॉइन्स को पढ़ के आप कहोगे कैसे? एक तो कॉइन्स पे भी अलग अलग टाइप की वो मतलब पिक्चर्स बनी होती, तो उससे आइडिया हो जाता था। बाकी कुछ आइडिया ऐसे हो जाता था, लाइक एक कॉइन है, उस पे रोम का वो लगा हुआ है कि हाँ ये रोम का कॉइन है, तो वो रोम का कॉइन कहीं और मिला, जापान में मिला, चाइना में मिला, तो हमें इससे आइडिया हो जाता था कि शायद इनके बीच में ट्रेडिंग होती थी, इसलिए ये कॉइन इधर है। ओके, इस तरीके से। एंड थर्ड हो गया लिटरेचर। लिटरेचर मतलब कि जो हमारी बुक्स है, बुक्स से हमें सबसे ज्यादा पता चलता है हमारे मतलब कि हिस्ट्री के बारे में, इतना इतना सब कुछ लिखा हुआ है, उससे हमें पता चला। एंड फोर्थ हो गया ओरल। ओरल मतलब कि बोल के बताना, यानी कि पुरखों से पता चलना कि दादा ने अपने लड़के को बताया, लड़के ने अपने लड़के को बताया, ऐसे। ठीक है गाइस, देन अब हमारी जो हिस्ट्री है उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ओके, देखिए, प्री हिस्टोरिक पीरियड मतलब कि हमारे सबसे पहले वाली हिस्ट्री, देन हमारी एंशियंट हिस्ट्री, देन हमारी मिडीवल हिस्ट्री, एंड देन हमारी मॉडर्न हिस्ट्री। सो गाइस, हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड में आती है हमारी 3 स्टेजेस। पैलियोलिथिक पीरियड, जिसको हम ओल्ड स्टोन एज भी कह सकते हैं, मेसोलिथिक पीरियड जिसे लेट स्टोन एज भी कह सकते हैं, एंड नियोलिथिक पीरियड जिसे हम न्यू स्टोन एज भी कह सकते हैं। ठीक है गाइस, अब हम इन तीनों स्टोन एज के बारे में, मतलब तीनों एजेस के बारे में एक एक करके जानते हैं। ओके, देखिए, सबसे पहले मेलियोलिथिक पीरियड, यानी कि ओल्ड स्टोन एज। सबसे पहले हमारा मतलब कि टाइम पीरियड मैंने क्या लिख रखा है, 2,50,000 से 8,000 BC। देखिए गाइज, जो ये टाइम पीरियड ये उल्टा चलता है, बीसी में मैंने आपको बताया,
और दूसरा ये जो टाइम पीरियड है ना, ये हर जगह वेरी कर सकता है। इसका इसलिए एग्जाम में कोई आपसे एक्यूरेट टाइम पीरियड भी नहीं पूछेगा। पहली बात तो कोई भी नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो एक वो पूछ लेगा बाउंड्री, मतलब कि जैसे मान लीजिए आपको ये टाइम पीरियड दे दिया है या फिर 3 लाख से दे दिया है 8,000 या 10,000, तो पूछेगा वो पैलियोलिथिक में आएगा, मेसोलिथिक में, नियोलिथिक में। तो वो तो बिल्कुल सही बात है, वो इसमें ही आएगा पैलियोलिथिक में, क्योंकि इतना पुराना टाइम पीरियड पैलियोलिथिक में आएगा। बाकी मैं 100% श्योर हूँ कि ऐसा टाइम पीरियड के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि टाइम पीरियड हर जगह आपको वेरी करता मिलेगा। टाइम पीरियड कोई भी एक्यूरेट नहीं बता सकता। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट ह्यूमन बीइंग था, पहला इंसान, वो 36,000 BC में आया था। ओके गाइस, उसके बाद इसको क्या कहते हैं, टूल्स ऑफ रफ स्टोन। ओके, इस स्टेज को हम कहते हैं टूल्स ऑफ रफ स्टोन। क्यों कहते हैं? बिकॉज यहाँ पे हम रफ स्टोन, जैसे कि जो पत्थर होते थे ना, उसी को यूज कर लेते थे शिकार करने के लिए। बाकी आगे जाके उन्होंने क्या क्या पत्थरों को घिस घिस के उसे पॉइंटेड बना लिया था। पर अभी हम वो जो पत्थर होते थे रफ टाइप के, मतलब वैसे ही गोल गोल से, उन्हीं को यूज कर लेते थे। ठीक है। ह्यूमन बींग वॉज हंटर गैदर्ड। हंटर गैदर्ड को हिंदी में कहते हैं शिकारी, मतलब कि जो इंसान था वो एक शिकारी था। और जो हमारे ये सबसे बहुत मतलब आ सकता है, वैसे आज तक नहीं आया, जो फायर है वो कब इन्वेंट हुई थी, कब मिली थी? पैलियोलिथिक पीरियड में। ओके। और जो हमारे ह्यूमन बींग्स थे, आदि मानव, वो कहाँ रहते थे? केव्स में और माउंटेन्स में, मतलब कि गुफाओं में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे। हमारी सेकंड स्टेज शुरू होती है मेसोलिथिक पीरियड से। देखिए, मेसोलिथिक पीरियड जो है वो 8,000 से 4,000 BC तक था। एंड ऑफ आइस एज, हमारी जो आइस एज थी, मतलब बर्फ वाली एज, वो खत्म हो गई थी, बर्फ वाला टाइम। एंड देन उसके बाद टूल्स ऑफ पॉइंटेड और ब्लेड, मतलब कि जो हमारे टूल्स थे वो शार्प हो चुके थे, उनको घिस घिस के हमने शार्प कर लिया था। एंड स्टोन न्यून, मतलब कि वही जो पत्थर थे वो पुराने की जगह अब हमने नए तरीके की शेप दे दी थी उन्हें। ठीक है। और हमें काफी नए नए पत्थर भी मिले थे अलग अलग। ठीक है। उसके बाद हमारा नियोलिथिक पीरियड, हमारी ये है 4,000 से 1,000 BC तक। इसमें हमारी जो है डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गई थी। लाइक अब तक तो सिर्फ एनिमल्स, वो ह्यूमन थे, देन अब हमारे एनिमल्स भी आ गए थे। हमारे डॉग आ गए थे, शिप आ गई थी और गोट आ गई थी। ये 3 आए थे सबसे पहले। उसके बाद हमारी वीट और बार्ले हो गई थी। वीट और बार्ले जो क्रॉप होते हैं वो ह्यूमंस ने उगा दी थी, गेहूं भी, बार्ले भी। उन्होंने व्हील को इंट्रोड्यूस किया था। व्हील मतलब पहिया। और पोट्री को भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था। उसके बाद जो कॉपर और ब्रोंज है, ये जो 2 मेटल्स है वो हमारे फाउंड हुए थे। इसीलिए इस पीरियड को हम कैल्कोलिथिक फेस या फिर चाल्कोलिथिक फेस, कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हो आप, इसे ये भी कहते हैं। ठीक है गाइस। ओके, अब हम आगे करते हैं कंटिन्यू। देखिए, अब हमारी सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गई है। ये हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड ही चल रहा है। उसमें अब हमारे आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए, जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसे हम ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ब्रॉन्ज था हमारा वो इसी में फाउंड हुआ था हमारा। ठीक है। उसके बाद मतलब कि आप ये भी कह सकते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो न्यूलिथिक पीरियड के टाइम पे है। ठीक है। कब से कब तक है? 2700 से 2100 BC तक को। मैंने पहले भी कहा था टाइम पीरियड वेरी कर सकता है, नो इशू। एंड देन हमारा जो आर्कियोलॉजी था, मतलब कि ASI, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको पता किया था। देखो, हमारी एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जो क्या करते हैं, ये पिछले की चीजों को ही पता करती है, उनके बारे में स्टडी करती है, पत्थरों को पढ़ती है और पता करते हैं कि पीछे क्या क्या था। सो जो हमारे ASI के डायरेक्टर जनरल है, कौन है? जॉन मार्शल। और उनके कोलीग RD बैनर्जी। देखिए, यहाँ पे मैंने बहुत ही गंदे तरीके से नोट्स बना रखे हैं। मैं आगे के नोट्स अच्छे से बनाऊंगी जब कंटिन्यू करूंगी, मतलब खुद दोबारा से। ठीक है। ये थे जॉन मार्शल, आप देख सकते हैं स्पेलिंग बहुत गंदे से लिख रखा है मैंने। जॉन मार्शल और उनके कोलीग कौन थे? RD बैनर्जी। ठीक है। उन्होंने क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, इनको कंसीडर किया जाता है कि इन्होंने डेवलप किया इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ना ये क्या था, इन्होंने बाय चांस कर दिया। लाइक एक तो होता है कि हम किसी मिशन पे जाते हैं कि हाँ उसे पूरा करना है, एंड सेकंड होता है कि कुछ अपने आप ही बाय चांस हो जाता है। सो ये बाय चांस हुआ था, मतलब इनका कोई इरादा नहीं था इसे ऐसे ढूंढने का,
और ये कहाँ पे हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पे हमें मिली थी, रिवर इंदस के पास, जो हमारी रिवर इंदस है ना उसके पास हमें ये मिली थी, इसलिए इसका नाम, क्योंकि नाम तो लोगों ने रखा ना, तो इसलिए इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन रख दिया था। याद रखिएगा, जॉन मार्शल कौन थे, डायरेक्टर जनरल थे ASI के, और RD बनर्जी उनके कुलीग थे। उसके बाद हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, दोनों एक ही सिविलाइजेशन है। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे, मतलब कि वो लोग उस टाइम पे कैसे रहते थे, ये बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए वहां पे क्या था उनके, हम सबसे पहले गॉड की बात करते हैं। वेट, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको थोड़ी लेट बताऊंगी, पीछे वाली साइड है। उससे पहले मैं आपको एक बार इम्पोर्टेंट वो बता देती हूँ, साइट्स, मतलब कि ये कह दो इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन है, इम्पोर्टेंट साइट्स कुछ भी कह सकते हो आप। सबसे पहले तो हमारी हड़प्पा, जो हमारी फर्स्ट साइट थी, जो हमारी फर्स्ट सिविलाइजेशन थी, वो हमें यहाँ पे मिलती है। हमारी हड़प्पा जो है फर्स्ट साइट है, फर्स्ट साइट जो हमें मिली थी, मतलब पिछले जमाने के लोग कैसे रहते थे उसको हमें फर्स्ट साइट कह रहे हैं, वो हमें यहाँ पे मिलती है हड़प्पा में। हड़प्पा कहाँ पे, रिवर रावी के पास, रावी रिवर के पास। और उसके बाद पंजाब इन पाकिस्तान, मतलब कि जो हमारा पाकिस्तान है उसके अंदर जो पंजाब है, पंजाब पाकिस्तान में भी है। सो वहां पे एक रिवर रावी बहती है उस तरफ से, वहां पे हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन मिली थी। सेकंड मतलब कि हमें मिली थी मोहनजोदारो, ये कहाँ पे मिली थी, ये इंडस के बैंक्स के पास मिली थी, मतलब कि इंडस के जो किनारे, इंडस रिवर के किनारों पे मिली थी हमें मोहनजोदारो। और ये कहाँ पे है इंडस, मतलब ये मोहनजोदारो, ये हमारे जो पाकिस्तान है उसमें सिंध में मिली थी मोहनजोदारो। और ना ये मोहनजोदारो अपने ग्रेट बाथ के लिए बहुत फेमस हुई थी, यानी कि ये ना बहुत बड़ी सी जगह रख देते थे जहां पर पानी भर के रखते थे। उस पानी को ये क्या करते थे, अगर इरिगेशन करनी होती थी उसके लिए यूज करते थे, बाकी जितने भी काम होते थे, अगर मतलब कि सूखा पड़ जाता तब भी वही पानी यूज करते थे, उन सब चीजों के लिए यूज करते थे। तो जो एक ग्रेट बाथ का सिस्टम था ना, ये इनका बहुत फेमस हुआ था। थर्ड हो गई हमारी धलोला वीरा, ये गुजरात में है। लोथल ये भी गुजरात में है। एंड कालीबंगम ये राजस्थान में है। देखिए गाइज, ये ऐसा कुछ आएगा नहीं ज्यादा, बस मैं आपको बता रही हूँ उन टॉपर्स के लिए जिनको टॉप करना है एंड सुखदेव क्रैक करना है। और बाकी एंट्रेंसेस के लिए भी, उनमें भी ज्यादा से ज्यादा 1-2 ही आएंगे। हाँ, बट IPU जो IPU यूनिवर्सिटी है ना, उनमें ये क्वेश्चंस 5 से 6 निकल सकते हैं, शायद 7-8 भी हो जाए। IPU यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं ये क्वेश्चंस, ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है। मतलब कि आगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस IPU यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं अच्छे सारे। सम मोर कैरेक्टरिस्टिक्स, अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये मैं उसके बता रही हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन के हो गए, ठीक है। देखिए टाउन प्लानिंग एंड ट्रेड, देखिए पता नहीं हम भी शौक होते हैं, आज के टाइम के जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो बहुत शौक होता है कि उन्होंने इतनी अच्छी टाउन प्लानिंग कैसे गई इतने टाइम पहले, बट बाय गॉड उनकी टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी और उनका ट्रेड भी बहुत अच्छा था, क्योंकि इधर उधर कॉइन्स मिलते थे ना अलग अलग जगह, तो पता चलता था कि वो ट्रेडिंग करते हैं। सो उसके बाद उनका जो एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, उसके लिए वो क्या करते थे, ग्रेट बाथ का सिस्टम यूज करते थे। स्टॉक ब्रीडिंग, यानी कि वो मतलब कि जो भेड़ बकरियां होते थे उनको चराने के लिए भी जाया करते थे। जो ट्रेड था वो कॉइन के थ्रू नहीं होता, बार्टर एक्सचेंज होता था। जो कॉइन्स है वो हमारे मतलब कि बाद में, जैसे कि मैं जो आपको कह रही थी ना कि कॉइन के थ्रू हिस्ट्री को जानना, वो राजाओं के टाइम की बात कर रही थी मैं, जैसे भी अकबर वगैरह हो गए उनके टाइम पे तो होते थे, इनके टाइम पे नहीं होता था, इनके टाइम पे बार्टर एक्सचेंज होता था। बाकी इनका ट्रेड बहुत अच्छा था। उसके बाद इंपॉर्टेंट गॉड्स कौन थे, एनिमलिज्म, यानी कि ये जो वो होते थे ना एनिमल्स, उनको अपना भगवान मानते थे। जैसे कि जो उस टाइम पे इंपॉर्टेंट गॉड कौन कौन से थे, पशुपतिनाथ बहुत इंपॉर्टेंट गॉड थे, मदर गॉडेस थी, डांसिंग डॉल थी, प्रीस्ट स्टैचू थे, ठीक है। ये सब जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट गॉड थे उस टाइम पे। 2 मिनट गाइस, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट। या ये सब उस टाइम के बहुत ही इंपॉर्टेंट गॉड थे। सब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए अब वो इंडस वैली सिविलाइजेशन अब नहीं है, अब उसके बस निशान है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं है। तो क्या हुआ, वो क्यों नहीं है? सो अब सब जो रीजंस है वो एस्टिमेटेड है, बिकॉज किसी को एक्चुअल तो नहीं पता क्या हुआ, बट लोगों ने एस्टिमेशन मतलब कि एस्टिमेट किया है कि क्या हुआ होगा। सबसे पहले तो कहता है कि जो फ्लड है उसने उसे खत्म कर दिया होगा। आपने शायद पिक्चर भी देखी होगी मोहनजोदारो, उसमें भी जो वो है गांव, वो कैसे एंड होता है, फ्लड के कारण। वैसे ही एक रीजन ये कहा जाता है। सेकंड ये भी कहते हैं कि जो आर्यन थे, बाद में लेटर ना आर्यन आ गए थे यहाँ पर,
इधर राज करने के लिए, रूल करने के लिए। सो कहते हैं कि आर्यन बहुत शार्प माइंडेड थे, तो उन्होंने जरूर इस सबको डिस्ट्रॉय कर दिया होगा, आर्यन पीपल है। एंड देन उसके बाद कहते हैं या तो फिर कोई और क्लाइमेटिक फैक्टर रहा होगा, जैसे अर्थक्वेक वगैरह। ठीक है गाइस, बस यही रीजंस हैं जो हम देते हैं। सो उसके बाद हम आगे वैदिक पीरियड आगे वाली वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे, मतलब आगे कंटिन्यू अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है गाइस, सो मैं बंद करती हूँ वीडियो। एंड प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे मतलब वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज आपके टाइम पे, चाहे आप 2021 में देख रहे हो इसे 2022 में देख रहे हो, तो मैं करंट अफेयर्स वगैरह हर साल के लिए अलग अलग डालूंगी। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप न्यू करंट अफेयर्स देख सको एंड कमेंट भी कीजिएगा।